कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव जहां सोने का पहाड़ तो है, पर वहां के लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्योंकि सोने के इस पहाड़ के पास जाते ही वहां मौजूद खतरनाक सांप उन्हें डसकर मौत की नींद सुला देते हैं। ऐसा क्या राज है इस मायावी पहाड़ का, जिसके पास सोना तो है मगर फिर भी लोग उसकी चमक को छू तक नहीं सकते। तो चलिए आज हम जानेंगे इस रहस्यमय सोने के पहाड़ की पूरी सच्चाई और साथ ही उन लोगों की कहानी जो इस खौफनाक जगह से जूझ रहे हैं। कहानी की शुरुआत 1850 बीसी से होती है, जहां डेनियल नाम का एक अंग्रेज गांव के मुखिया से बीरपुर गांव के बारे में जानकारी लेता है। बीरपुर एक ऐसा गांव है जहां सोने का पहाड़ है, लेकिन गांव का मुखिया उसे बताता है कि जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। वहां राक्षस रहते हैं जो सबको मार डालते हैं और हमें उनकी लाश तक नहीं मिलती। इसके बाद हम बीरपुर गाँव को देखते हैं, जहाँ थंगला नाम का आदमी केवल अपनी जमीन पर काम करता है, जबकि बाकी लोग जमींदार के लिए काम करते हैं। जब सुबह होती है तो सारे लोग खेतों की ओर काम पर निकल जाते हैं, लेकिन थंगला अब भी सो रहा होता है। उसकी पत्नी गंगम्मा उसे जगाने की कोशिश करती है और भला बुरा कहती है, पर थंगला फिर भी नहीं उठता। जब गंगम्मा उसे उठाने के लिए उसके पास जाती है, तभी थंगला एक सपना देखने लगता है, जिसमें वह एक बहुत बड़े युद्ध में लड़ रहा होता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह गंगम्मा पर हमला कर देता है। उसके बच्चे यह देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर थंगला हंसते हुए अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझे ऐसे मत उठाया करो। इसके बाद थंगला और उसकी पत्नी खेत की ओर निकल जाते हैं। फिर कहानी में पशुपति नाम का एक पंडित आता है, जो गांव के लोगों से पंडित बनने की बात करता है और उन्हें जनेऊ पहनाता है। थंगला का बेटा अशोका भी यह सब देख रहा होता है। पशुपति उसे पंडित बनने के लिए बुलाता है। तभी गंगम्मा वहां आकर अशोका को खेत में ले जाने के लिए बुला लेती है। थंगला अपने खेत में कटाई शुरू करने से पहले पूजा करता है। तभी उसकी पत्नी पर कोई देवता आ जाता है, लेकिन थंगला उसे शांत कर देता है। रात के समय थंगला के बच्चे उसे कहानी सुनाने की जिद करते हैं। थंगला अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। वह कहता है, मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन सबको हूँ करना पड़ेगा। थंगला कहानी शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है, जब इस जंगल को पार करोगे तो एक नदी मिलेगी और उसके बाद एक पहाड़ आता है जो हाथी के आकार का है। एक दिन हमारे महाराज एक युद्ध जीत कर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस नदी से सोना निकाल रहे हैं। मेरे परदादा भी वहाँ सोना निकाल रहे थे। महाराज ने कुछ लोगों को मेरे परदादा के पास भेजा, लेकिन मेरे परदादा बहुत बड़े वीर थे। उन्होंने और उनके साथियों ने महाराज के सारे आदमियों को मार दिया। इसके बाद मेरे परदादा खुद महाराज के पास गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो एक आदमी ने उनके पास से सोने की पोटली काटकर महाराज को दे दी। महाराज ने इतना शुद्ध सोना देखा तो उनकी लालच बढ़ गई। मेरे परदादा ने महाराज से कहा, सोना उसे ही मिलेगा जिसे इसकी जरूरत होगी। अगर तुम दूसरों के लिए ढूंढोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। महाराज ने फिर भी अपने सेना को नदी में सोना ढूंढने भेजा, लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ पत्थर और मिट्टी मिली। तभी महाराज के पंडित ने एक मोर को देखा और उसके पीछे गया। उसने वहाँ एक सोने का पहाड़ देखा और ये बात महाराज को बताई। महाराज सोने का पहाड़ देखकर और भी लालची हो गया और बोला, मुझे ये सोना किसी भी कीमत पर चाहिए। मेरे परदादा ने महाराज को समझाया कि सोने का पहाड़ विनाश लेकर आएगा, लेकिन महाराज ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ के पास भेजा, लेकिन जैसे ही सैनिक पहाड़ के पास पहुँचे, उन पर सांपों का एक झुंड हमला कर दिया। एक सांप महाराज को डसने वाला था, तभी मेरे परदादा ने उसे बीच से तोड़ दिया। सांप ने मेरे परदादा को भी डस लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। महाराज ये देखकर हैरान हो गए। मेरे परदादा ने बताया कि हमारा शरीर अब जहर का आदी हो चुका है, इसलिए हमें कुछ नहीं होता। फिर मेरे परदादा ने महाराज को बताया कि वहाँ एक मायावी औरत आरती रहती है। जब तक वह जिंदा है सोना कोई नहीं ले जा सकेगा। लेकिन महाराज की आंखों में अब सिर्फ सोना ही दिख रहा था। वह बोला, सांप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने अपनी सेना को फिर से भेजा। इस बार आरती ने माया से तीरों की बारिश कर दी, जिससे और भी सैनिक मारे गए। महाराज परेशान हो गया और उसने मेरे परदादा से पूछा, क्या इस माया वाली औरत को मारा नहीं जा सकता? मेरे परदादा बोले, मैं उसे मार सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे जमीन चाहिए जो मुझसे छीन ली गई थी। राजा ने कुछ देर सोचा और उसकी बात मान ली, क्योंकि उसे सोना चाहिए था। मेरे परदादा अपने आदमी के साथ पहाड़ के पास गए। वहाँ बहुत से लोग मारे गए। अंत में मेरे परदादा ने सभी माया वाले लोगों को मार दिया। तभी आरती खुद सामने आई और उसने मेरे परदादा के सभी साथियों को मार दिया। लेकिन मेरे परदादा, जो एक बहुत बड़े योद्धा थे, वे आरती को पकड़कर बांध दिए। महाराज सोने के पहाड़ के पास गया। सोना हाथ में लेकर बहुत खुश हुआ। तभी पता चला कि वह सोना नहीं बल्कि मिट्टी थी। राजा गुस्से में वहाँ से जाने लगा और सोचा कि मेरे परदादा ने झूठ बोला था। मेरे परदादा ने कहा, आरती के पास सोने को मिट्टी में बदलने की शक्ति है, लेकिन महाराज ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। वहाँ से जाते समय पंडित ने राजा से कहा, शैतान मूली का सिर काट दो, इससे में असली सोना मिल जाएगा। जैसे ही राजा ने मूली का सिर काटा, आरती बहुत गुस्से में चिल्लाने लगी। तभी मेरे परदादा ने आरती पर हमला करके उसका पेट फाड़ दिया।
आरती का खून जमीन पर गिरते ही वहाँ के कंकड़ पत्थर और मिट्टी सोने में बदल गए। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस दिन मेरे परदादा एक भी सोना लेकर नहीं आए। उसी दिन से मेरे परदादा को उनकी जमीन वापस मिल गई, जो आज भी मेरे पास है। जैसे ही कहानी खत्म होती है, गाँव का जमींदार थंगला की फसल में आग लगवा देता है। पूरी गाँव वाले आग बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थंगला कुछ नहीं कर पाता। सुबह होते ही जमींदार अपने आदमियों के साथ थंगला के पास आता है। जमींदार का मुंशी थंगला से कहता है कि उसे 20 पकौड़ा या 20 बोरी चावल देना होगा और उस पर ब्याज भी लगेगा। जब तक यह कर्ज नहीं चुकाता, उसे और उसके पूरे परिवार को जमींदार के यहाँ काम करना होगा। थंगला उस आदमी को पहचान जाता है जिसने उसकी फसल में आग लगाई थी। गुस्से में थंगला उस आदमी को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन जमींदार के आदमियों की संख्या ज्यादा होती है। वे सब मिलकर थंगला और उसके परिवार को बहुत मारते हैं। मजबूरी में थंगला का पूरा परिवार अगले दिन जमींदार के यहाँ काम करने लगता है। काम करने के बाद जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी एक आदमी आकर झुग्गी पीटता है। वह कहता है पीपल के पास तुरंत पहुंचो, ये अंग्रेजी सरकार का आदेश है। सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। तुम सबको सोना ढूंढने में सरकार की मदद करनी होगी। यह वही सोना था जिसे थंगला के परदादा ने आरती को मारकर महाराज को दिलवाया था। सोना ढूंढने की बात सुनकर पूरा गांव डर जाता है और लोग भागने लगते हैं। मुंशी दोबारा गांव वालों को समझाता है, वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। तुमको जितनी मजदूरी चाहिए सरकार सबको एक पकौड़ा रोज देगी। रात में ठंडा मौसम होता है, लेकिन थंगला सोना ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। गंगम्मा बहुत रोती है, लेकिन तंगला उसे समझाता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सोना ढूंढकर कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। अगले दिन गांव के 7-8 लोग और ब्रिटिश सरकार के अधिकारी सोना की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक भयानक जंगल मिलता है। पंडित कहता है कि उसे रास्ता पता है और इस जंगल के बाद एक बड़ी नदी आएगी, जिसे पार करने के बाद वे मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और थोड़ी देर चलने के बाद नदी के पास पहुंच जाते हैं। फिर वे मिलकर एक राफ्ट बनाते हैं। पंडित नदी में एक पत्थर डालकर बताता है कि पानी का बहाव सही है और हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सब लोग पानी में घुसकर नदी पार करने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद थंगला को पानी में आरती दिखाई देती है, जिससे सब लोग डरकर जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। तभी थंगला का पैर पत्थरों के बीच में फंस जाता है। पंडित उसे पानी से बाहर निकालता है, लेकिन उसका सारा सामान नदी में बह चुका होता है। थंगला बार बार एक ही बात करता है, मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाना है। उसके इस व्यवहार से गांव के कुछ लोग डर जाते हैं। थंगला का बेटा अशोका अपने पिता से कहता है, बाबा आप जो हाथी के पहाड़ के बारे में कहानी सुनाते थे, ये वही पहाड़ है ना? थंगला डेनियल को बताता है कि उनके राजा ने हाथी के पहाड़ के पास से सोना निकाला था, इसलिए हमें वही चलना चाहिए। डेनियल को यकीन था कि वहाँ सोना जरूर होगा, क्योंकि चोल और टीपू सुल्तान जैसे लोग यहाँ से सोना निकाला करते थे। रात को थंगला डेनियल से कहता है, मैंने जो काम किया है उसके बदले मुझे मजदूरी चाहिए। डेनियल उसे कुछ पकौड़े दे देता है। सुबह पंडित एक मोर पकड़कर लाता है और कहता है जहाँ ये मोर बैठेगा वहीं सोना मिलेगा। वह मोर को उड़ाता है और जहाँ मोर बैठता है वे लोग कई दिनों तक खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। एक रात उनके तंबू में आग लग जाती है, जिसे वे मिलकर बुझाते हैं। सुबह होते ही सब गांव वाले बहुत निराश महसूस करते हैं। रास्ते में उन्हें एक सांप मिलता है और वे उसका पीछा करते हुए एक कुएं के पास पहुंचते हैं। थंगला डेनियल से कहता है कि यह कोई सुरंग नहीं है, लेकिन पंडित कहता है कि वह झूठ बोल रहा है, यह सुरंग है और इसके नीचे सोना छुपा हुआ है। पंडित और एक गांव का आदमी कुएं में कूद जाते हैं। कुएं के अंदर उन्हें शैतान मूली का सिर मिलता है, जिसे देखकर वे डर जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। जब वो यह बात थंगला को बताते हैं तो उसका बेटा अशोका कुएं में कूदकर शैतान मूली का सिर बाहर निकाल लाता है। अगले दिन गांव का एक आदमी फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी अभी अभी शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा था। डेनियल अपने साथी से कहता है, हमें थंगला की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें हाथी के पहाड़ के पास जाना चाहिए। अगर हमें सोना नहीं मिला तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। डेनियल थंगला से कहता है, हमें हाथी के पहाड़ के पास ले चलो। रास्ते में अशोका अपने पिता से कहता है, बाबा अगर हमें शैतान मूली का शरीर मिल गया तो क्या हमें सोने का भी पता चल जाएगा? लेकिन पंडित अंधविश्वास में कहता है, हमें उसकी मुंडी तोड़कर दफना देनी चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं। जब सभी लोग हाथी के पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो अचानक वहाँ बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है। पंडित एक अंग्रेज से कहता है कि वहाँ मत जाओ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वह गुस्से में थंगला पर बंदूक तानता है, लेकिन डेनियल उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है, अगर तुम इसे गोली मारोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी वहाँ पर एक काला तेंदुआ आ जाता है और डेनियल पर हमला कर देता है। थंगला लाठी से तेंदुए पर हमला करता है, लेकिन तेंदुआ उसे घायल कर देता है। थंगला घायल होने का नाटक करता है और जैसे ही तेंदुआ उसके पास जाता है वह उसे मार देता है। इसके बाद सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तभी थंगला वहाँ से भागने लगता है। सब लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि आरती अपने मायावी फौज के साथ उन्हें देख रही होती है और वहाँ बहुत सारा धुआं हो जाता है। थंगला को लाची महाराज की पूरी सेना दिखाई देती है, जिसे वह कहानियों में सुनाता था। इसी बीच अशोका को शैतान मूली का शरीर मिल जाता है और वह यह बात थंगला को बताता है। थंगला और बाकी लोग मिलकर शैतान मूली का शरीर निकालने लगते हैं।
आरती थंगला पर हमला करती है और थंगला समझ जाता है कि ये वही आरती है। अशोका शैतान मूली का शरीर जोड़ देता है, जिसके बाद थंगला को सब लोग दिखाई देने लगते हैं। थंगला आरती को गोली मार देता है। फिर शैतान मूली का एक छोटा टुकड़ा आग में तपाता है। डेनियल और बाकी सभी को पता चल जाता है कि ये असल में सोना है। तभी वहाँ जोरदार बारिश होने लगती है और बिजली गिरने से कुछ लोग मारे जाते हैं। सुबह होते ही डेनियल बहुत खुश होता है और थंगला को अमीरों जैसे कपड़ा दे देता है और कहता है तुम अपने गांव जाओ और वहाँ से ढेर सारे मजदूर लेकर आओ। थंगला एक घोड़ा लेकर जमींदार के पास जाता है। जमींदार यह देखकर हैरान हो जाता है और थंगला अपने बच्चों से मिलता है। इसके बाद थंगला जमींदार को पकौड़े देकर अपनी जमीन की कागज ले लेता है और गांव में सबको बताता है कि उन्हें सोने की खदान मिल गई है। वह कहता है कि सबको वहां जाकर काम करना होगा और बदले में उन्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। सोने की लालच में सारे गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। जब थंगला अपने पूरे गाँव के लोगों के साथ वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि अंग्रेज वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और आदिवासियों को गोली मार रहे हैं। अशोका जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसे मारकर जमीन पर फेंक देते हैं। यह सुनकर थंगला अपने बेटे के पास जाता है, लेकिन अंग्रेज उसे मारते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। तभी डेनियल वहाँ आकर सबको रोकता है। डेनियल अब गांव वालों से कहता है अब तुम सब मेरे गुलाम हो। यह सुनकर गांव वाले एक दूसरे को बेबस भरी नजरों से देखने लगते हैं। रात को थंगला अपने फटे कपड़े को सिलने बैठता है। उसकी पत्नी गंगम्मा अपने बेटे की हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। तभी अशोका अजीब सी आवाज में कहता है तुम सब जानते हो इस जगह पर सभी की मृत्यु निश्चित है, इसलिए यहाँ से तुरंत चले जाओ। सुबह डेनियल शैतान मूली की मूर्ति वहाँ खड़ी करवा देता है और सभी लोगों को काम करने का आदेश देता है, लेकिन अशोका पेड़ के पास खड़ा होकर बस देखता रहता है। रात के समय थंगला को फिर से आरती दिखाई देती है जो कहती है सदियों से चल रहा युद्ध अब समाप्त होने वाला है। तभी गंगम्मा वहाँ आ जाती है और पूछती है तुम किससे बात कर रहे हो। थंगला जवाब देता है आरती से जो सामने खड़ी है, लेकिन गंगम्मा को कोई नहीं दिखाई देती। वह कहती है यह तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, आरती असल में यहाँ नहीं है। अगले दिन एक अंग्रेज को पहाड़ पर बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं, जिससे वहाँ के सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। इसी दौरान एक सांप थंगला के परिवार की तरफ बढ़ता है। थंगला उसका सिर काट देता है, लेकिन तब भी सांप उसकी बेटी को काट लेता है और वह तुरंत मर जाती है। लेकिन थंगला सभी को फिर से मोटिवेट करता है और कहता है हम सोने के बहुत करीब हैं, लेकिन अब उनके पास खाना और पानी खत्म हो जाता है। उधर डेनियल भी उम्मीद खोने लगता है और रात को अकेले पहाड़ तोड़ने लगता है। तभी अचानक चारों ओर अपने आप आग लग जाती है। सुबह थंगला जाकर देखता है कि डेनियल बेहोश पड़ा है। सभी गांव वाले वापस जाने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन थंगला कहता है हम सोने के बिल्कुल करीब हैं और मैं तुम सबको आधा सोना दिलाऊंगा। रात में सभी लोग पत्थर के चारों ओर आग लगा देते हैं, जिससे पत्थर कमजोर हो जाता है। इसके बाद वे सभी पत्थर को तोड़ने लगते हैं। अचानक नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और सब उसमें गिर जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सुरंग बना हुआ है। सुरंग के अंदर जाने पर उन्हें सोने का पहाड़ मिल जाता है। सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सोना तोड़कर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी डेनियल सभी को मारने लगता है और कहता है सोने पर सिर्फ मेरा हक है। थंगला सबको बताता है कि तुम सब आपस में लड़ना बंद करो, यह सोना असली नहीं है। आरती ने हम सबको चमकने वाले पत्थर देकर धोखा दिया है। तभी आरती सबके सामने आ जाती है और हमला करने लगती है। लड़ाई के दौरान थंगला को याद आता है कि पिछले जन्म में वह भी आरती के साथ मिलकर सोने की रक्षा किया करता था, इसलिए अब वह आरती की तरफ से लड़ने लगता है और डेनियल को मार देता है। थंगला आरती से कहता है मुझे सब याद आ गया कि मैं कौन हूँ। वह आरती से रिक्वेस्ट करता है हमारे लोगों की भलाई के लिए हमें सोना ले जाने दो, हमें जीने के लिए इस सोने की बहुत जरूरत है। इसके बाद आरती थंगला को सोना ले जाने की अनुमति दे देती है। फिर थंगला सुरंग के अंदर जाता है और वहाँ असली सोने का पहाड़ दिखाई देता है। थंगला सोने का एक टुकड़ा लेकर बाहर आता है और पूरे गाँव वालों को दिखाता है। इसके साथ ही ये दमदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ, तब तक